हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। जिया खान से माफी मांगते मांगते क्यों भर आई डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की आंखें। करण जौहर ने रणबीर कपूर को एक बार फिर किस रोमांटिक फिल्म में कास्ट करने की तैयारी। बताएंगे कब और कहां अक्षय कुमार ने कहा 20 दिन काम करने के लिए उन्हें चाहिए 45 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और दिखाएंगे फिल्म गुलाबी गैंग की एक्ट्रेसेस माधुरी दीक्षित जूही चावला का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत में आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो एक्ट्रेस जिया खान का सबसे करीबी था, जिसने जिया खान को बॉलीवुड में लॉन्च किया था और जिससे जिया ने लगभग 1 महीने पहले अपने दिल की हर बात कही थी। जी हाँ, राम गोपाल वर्मा प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर बताएंगे क्या थी वो वजह कि जिया ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। जिया खान की सुसाइड के बाद से रोजाना अपने दिल पर एक बोझ लेकर जी रहे हैं राम गोपाल वर्मा। रोजाना खुद को कोस रहे हैं राम गोपाल वर्मा। निशब्द में बिग बी के सॉन्ग की तरह राम गोपाल वर्मा की आंखों से आंसू भले ना निकले हों, पर उनका दर्द है कि एक रिग्रेट की वजह से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और जूम एक्सक्लूसिवली आप तक ले आया है रामू का वो दर्द और उनका रिग्रेट। The last time I met her in 1 month back, she was just telling me about her general experiences and in the industry and that the fact that why she's not, and she told me that I keep looking at myself in the mirror and I just start wondering what is so wrong about my face that nobody wants to cast me. I said, Jay, don't get into it. Okay, it didn't work like that. I mean, it's not about anybody wants or don't want. It's just a state of mind. You have to be patient. But even as I was speaking to her, I know I was sounding foolish and ridiculous, because what is the meaning of being patient when she's already waited for 6 years? यही है जिया खान को एक ग्रैंड बॉलीवुड डेब्यू देने वाले डायरेक्टर का दर्द, जिनकी बिग बी और जिया खान स्टारर निशब्द ने जिया को रातों रात स्टार बना दिया। निशब्द की शूटिंग के दौरान और फिल्म की रिलीज के बाद मिले अप्रिसिएशन से जिया के सामने एम्बिशंस का पूरा खुला आसमां आ गया। सब ने माना कि जिया जल्द ही बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो जाएंगी। Whole unit, including Mr. Bachchan, Revati, the actress, and all of us are enamored with her, and we truly, all of us believe that she'll be very big in the future. रामू ने पूरी ईमानदारी से कबूल किया कि कहीं न कहीं जिया को रियलिटी चेक ना देने का भी उन्हें है रिग्रेट। If I were to go back to think, if this is what I'm making someone believe, making me or even people others other than me, we all do that. We all senior experienced people in the industry. We make young girls and boys believe that they will be anything, and that could be true also. The belief is true, but we just don't realize the kind of an impact it will make on their impressionable minds. जिया खान की सुसाइड ने रामू को कुछ इस तरह से झकझोर कर दिया है कि उन्हें बार बार जिया खान से पिछले महीने हुई अपनी वो मुलाकात याद आ रही है, जिसमें जिया खान ने उनसे काम ना मिलने का दर्द शेयर किया था। The last time I met her in 1 month back, she was just telling me about her general experiences and in the industry and that the fact that why she's not, and she told me that I keep looking at myself in the mirror and I just start wondering what is so wrong about my face that nobody wants to cast me. I said, Jay, don't get into it. Okay, it didn't work like that. I mean, it's not about anybody wants or don't want. It's just a state of mind. You have to be patient. But even as I was speaking to her, I know I was sounding foolish and ridiculous, because what is the meaning of being patient when she's already waited for 6 years? जिया की बात करते करते रामू इतने ज्यादा इमोशनल हो गए कि एक वक्त ऐसा भी आया जब हमें कुछ देर के लिए ये इंटरव्यू बीच में ही रोकना पड़ा। बाद में रामू ने ये भी शेयर किया कि जिया खान ने उन्हें अपनी किसी 3 फिल्म डील के बारे में भी बताया था, जिस पर रामू ने जिया को उन प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड रियलिटी बता दी। Now there's one more thing, and she was signed, did a 3-picture deal with someone apparently. I don't know so
I told her, see, all these 3 picture deals, 4 picture deals happen all the time, Jia. They don't take them seriously, you know. And now, in retrospect, I think I shouldn't have said that, because the point, my intention was to tell her that don't have false hopes on those things. You know, they all just are on paper, they don't materialize. लेकिन जिया की सुसाइड के बाद रामू को रियलाइज हो रहा है कि उन्हें जिया को समझाने के लिए थोड़ा और समय देना चाहिए था. But for her, she could have clung on to that hope, even if it's false, even if it happened or not. So either to encourage her or to make her just get that, to spend time with her, explain, to get her the state of mind, even by lying, even if I didn't mean it. I thought it was very responsible on my part. I should have done that that day. इतना ही नहीं, रामू का दर्द ये भी है कि बॉलीवुड में हजारों लड़के लड़कियां रोज अपनी सुपरस्टार बनने की हसरत लेकर आते हैं. ज्यादातर ब्रेक के इंतजार में स्ट्रगल करते रह जाते हैं. कुछ को ब्रेक मिलता है और गिने चुने लोगों के लिए आगे की राह आसान हो पाती है. ऐसे में जिया जैसे सभी नाकाम होने वालों के लिए हमें नजर आया रामू का दर्द. There is a line in Company. मोहनलाल says, ये तुम्हारी धंधे की जात है. It's the nature of your business. So it's the nature of Bollywood. Anybody who comes in will be subjected. Everyone might not end up like Jia, as definitive as that. But I would like to believe 90% of the people would be going through as much trauma as she did. So Jia is just an example. We hope जिया के साथ जो हुआ उसे बॉलीवुड के एस्पायरिंग बाकी यूथ भी सीरियसली लेंगे कि बॉलीवुड को अपना करियर बनाने से पहले सक्सेस और अनसर्टेनिटी के रेशियो को भी जरूर समझ लें. लेकिन ऐसा कह देने भर से भी रामू जिया की सुसाइड से मिले पेन से फ्री नहीं हो पा रहे हैं. रामू का ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं जूम पर हमारे शो बीट टुनाइट में. और रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई. कब और कहा अक्षय कुमार ने कहा 20 दिन काम करने के लिए उन्हें चाहिए 45 करोड़ रुपए से भी ज्यादा. आइए जानते हैं. But I heard that एक फिल्म के लिए 45 करोड़ आपने लिए हैं for 20 days work. फिल्म का नाम शौकीन का रीमेक कर रहा है जो. Is that right news? वैसे तो जितने पैसे आपने लिखे हैं वो गलत है क्योंकि बहुत कम दाम लगाए आपने. और दूसरी बात है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा. 20 दिन के काम के लिए 45 करोड़ रुपीस. ये अमाउंट खिलाड़ी अक्षय कुमार को किसी फिल्म के लिए कम लगता है. जी हाँ, बॉलीवुड गलियारों में ऐसी खबर थी कि अक्षय कुमार फिल्म शौकीन की रीमेक में 20 दिन के काम के लिए 45 करोड़ रुपीस चार्ज कर रहे हैं. और जब हमने ये सवाल अक्षय से पूछा तो उन्होंने इतनी बड़ी रकम को बहुत कम बता दिया. But I heard that एक फिल्म के लिए 45 करोड़ आपने लिए हैं for 20 days work. फिल्म का नाम शौकीन का रीमेक कर रहा है जो. Is that right news? वैसे तो जितने पैसे आपने लिखे हैं वो गलत है क्योंकि बहुत कम दाम लगाए आपने. और दूसरी बात है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा. लगता है अक्षय इस अमाउंट से कहीं ज्यादा किसी फिल्म के लिए चार्ज करते हैं. वैसे आजकल बॉलीवुड में हर कोई क्रिकेट को लेकर बात कर रहा है. और जब मीडिया ने अक्षय से जानने की कोशिश की कि क्या वो भी 2020 क्रिकेट लीग में कोई टीम खरीदना चाहेंगे. क्रिकेट बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आपको कोई टीम खरीदने का मौका मिले तो क्या खरीदेंगे आप? नहीं जी, मैं नहीं. Why? Because I can't afford it. अक्षय ने तो क्रिकेट टीम खरीदने से साफ इनकार कर दिया. मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की तो यहाँ अक्षय एक बैटरी ब्रांड को प्रमोट करने पहुँचे थे. और जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप बॉलीवुड में अपने किस फ्रेंड को ये प्रोडक्ट गिफ्ट देना चाहेंगे तो देखिए अक्षय ने क्या जवाब दिया. इतनी दोस्ती नहीं की कि मैं गिफ्ट करूं. अपने आप जिनको अपने अपने परिवार के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टच में रहना वो खुद ही खरीद ले. मैं वही कह रहा हूँ ना, जनाब इतनी दोस्ती नहीं हुई है. लगता है अक्षय गिफ्ट देने में विश्वास नहीं रखते. तभी तो अपने फ्रेंड्स को ये साफ कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो खुद ही खरीद लो. अब यहाँ ब्रांड की बात हो रही है तो यहाँ मीडिया ने अक्षय से पूछा क्या उन्होंने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए अपनी रेम्यूनरेशन बढ़ा दी है. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, रेट्स बढ़ा दिया मैंने. भैया अब जब चीज कोई बिक रही हो, अच्छी तरह बिक रही हो तो रेट्स बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम. मुझे नहीं लगता किसी की शेरवानी में परेशानी है.
वेल अक्षय, सही कहा आपने। जब चीज बिकती है तो उसका दाम बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। वी होप आपकी प्राइस इसी तरह दिन ब दिन बढ़ती रहे। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। फिल्म ये जवानी है दीवानी की सक्सेस से एक्साइटेड फिल्म मेकर करण जौहर ने एक बार फिर रणबीर कपूर को अपनी एक एपिक रोमांटिक फिल्म के लिए साइन करने का फैसला कर लिया है। कौन सी है वो फिल्म? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। शाहरुख खान के बाद अब लगता है रणबीर कपूर बन गए हैं करण जौहर के फेवरेट। रणबीर की 2 फिल्म्स प्रोड्यूस कर चुके करण अब उन्हें डायरेक्ट भी करेंगे। खबरों की माने तो रणबीर कपूर को बतौर हीरो करण अपनी जल्द आने वाली फिल्म में कास्ट करेंगे। शाहरुख को रोमांस का बादशाह बनाने वाले करण अब रणबीर को रोमांस का प्रिंस बनाने जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि ये एक ऐसी फिल्म है जो पार्टीशन पर बेस्ड है। लाहौर के बैकड्रॉप में सेट की स्टोरी रोमांस से भरपूर होगी और इसमें एक लीडिंग लेडी के होने की बात भी की जा रही है। करण का रणबीर को डायरेक्ट करना तो बनता है। आखिर आरके ने इससे पहले करण की प्रोड्यूस की फिल्म्स के लिए काफी ऑडियंस बटोरी है, चाहे वो वेकअप सिड हो या ये जवानी है दीवानी। इस सिड ने ऐसा वेकअप किया कि बॉक्स ऑफिस पर इनकी जवानी और दीवानगी की सारी हदें पार हो गई। और ऐसे में अगर आरके वापस केजो के साथ लव स्टोरी कर ले तो कोई हैरानी ना होगी। लेकिन रणबीर की डेट डायरी को देखते हुए शायद करण को थोड़ा इंतजार करना पड़े। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। बॉलीवुड के कई स्टार्स के बारे में आपने सुना होगा कि वो फिल्म के सेट्स पर टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार से जो तमाम मुश्किलों के बावजूद भी नहीं करता कोई भी कंप्लेन। टेक अ लुक। रणवीर सिंह बेचारे पहुंचे एक टेलीविजन शो की प्रोमो की शूट पर। यहाँ रणवीर बन ठनकर सूट में पहुंचे थे, लेकिन रणवीर को ये नहीं पता था कि इस लोकेशन पर उन्हें एयर कंडीशन नहीं मिलने वाला है। देखिए कैसे प्रोमो की शूट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणवीर सिंह पसीना पसीना हो गए थे। अब भैया स्टार्स को इतनी प्रॉब्लम उठानी पड़े तो उन्हें गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन रणवीर सिंह है डाउन टू अर्थ स्टार। तभी तो प्रोमो शूट की सेट पर उन्होंने कोई टेंट्रम्स थ्रो नहीं किए, बल्कि अपने सूट को खोकर एक पंखे के सामने खुद को कूल करने पहुंच गए। बॉलीवुड स्टार्स के अजब गजब टैंट्रम्स के बारे में हमने आपको कई बार दिखाया है, लेकिन रणवीर सिंह को देखकर ये कहना पड़ेगा कि बॉलीवुड का हर स्टार एक जैसा नहीं होता। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। अपनी अपकमिंग फिल्म शॉर्टकट रोमियो की रिलीज से पहले एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने क्यों बनाया अपनी कंटेम्पररी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को निशाना? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। I've been at the top without shortcuts. I've been at the top without shortcuts. Check. Is that what we heard? Amisha Patel has been on the top. Yes, Amisha claims that she has been on top once in the film industry. पर आगे की लाइन भी सुनिए अमीशा क्या कह रही हैं। Each his own. I'd rather not be. I've been at the top without shortcuts, and I will get back there without shortcuts through hard work. जी हाँ, अमीशा का ये टॉप स्टेटमेंट है कि जब वो टॉप एक्ट्रेस रही है उन्होंने कोई भी शॉर्टकट वे नहीं यूज किया फॉर सक्सेस इन बॉलीवुड। और अमीशा के इस स्टेटमेंट से तो यही समझ आता है कि अकॉर्डिंग टू अमीशा आज बॉलीवुड में जो भी टॉप एक्ट्रेसेस बनी है उन्होंने मैनिपुलेटिव तरीके से शॉर्टकट अपनाकर सक्सेस हासिल की है। और सुन ही लीजिए अमीशा का ये टॉन फॉर अदर टॉप एक्ट्रेसेस इन बी टाउन। To each his own, like I said, that's their method. I would not be able to wake up in the morning and look at myself in the mirror and say, Amisha, enjoy the success because you've got it this way. Like, I cannot smuggle and steal to be rich. I cannot play fraud and scam to make money. And I cannot be fraudulent with my morals either to be number one at all. मतलब कि अमीशा के अकॉर्डिंग अगर आज वो बॉलीवुड में फेल है तो इसका रीजन यही है कि उन्होंने बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस जैसे शॉर्टकट्स नहीं लिए हैं। चलिए शॉर्टकट्स भले ही ना लिए हो, बट वी जस्ट होप कि आपकी फिल्म शॉर्टकट रोमियो ही आपको फिर से टॉप पर ला दे। वरना पता चला कि जिन एक्ट्रेसेस के टॉप पर पहुंचने की मेहनत को आप शॉर्टकट का टैग दे रही हैं, जल्द ही आप ही उसे अपनाते ना नजर आए। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में
फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फिल्म गुलाबी गैंग की एक्ट्रेसेस माधुरी दीक्षित, जूही चावला का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने अपनी अपकमिंग फिल्म गुलाबी गैंग की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है और रिसेंटली एक इवेंट पर अपनी इस फिल्म के बारे में अनुभव और उनकी फिल्म की एक्ट्रेसेस माधुरी दीक्षित और जूही चावला ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां डिस्क्रिमिनेशन, कंपटीशन और कहें तो लेडीज़ के लिए स्पेशली द फीमेल एक्टर्स के लिए जो परेशानी है, जो प्रेशर है इन पर, उसकी कोई कमी नहीं है। ऐसे में अपने पर बिलीव होना कितना ज़रूरी है। मेरे साथ बात करने के लिए है बॉलीवुड की 3 शख्सियत, उनसे बात करते हैं। बात हम बिलीव की कर रहे थे, तो बताइए कि आप इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं, तो मैं खुद पर आपने बिलीव कैसे कायम रखा है? वेल, बिलीव कम्स फ्रॉम विद इन। कोई आपको सिखा नहीं सकता है और कोई आपको बता नहीं सकता है कि कैसे करना है, लेकिन हाँ, आप इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनते हैं कि उसने ऐसे किया था, ऐसे हो गया, और दिस इज़ व्हाट हैपेंड एंड दिस इज़ हाउ शी केप्ट अ स्ट्रेंथ. All these stories inspire you. You're doing working as a producer, working as a you're doing acting also, doing TV shows also, plus cricket को भी आप संभाले हुए हैं, doing so much. ऐसी सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए you have to believe in yourself. कैसे आपने सारी चीज़ें, what do you want to say on this? I think in certain ways I've been fortunate. God has been very kind. That I've managed to do it. But I think whatever you're saying, whether it was my stint as a producer or I still act, or the fact that I'm involved in cricket, it's not just me alone. It's the support I have received from my family or loved ones. Would you like to share कि किस तरह की सिचुएशन से आप गुजरे हो एज अ फीमेल एक्टर? आप ना बहुत जनरलाइज कर देते हैं कि सिर्फ बॉलीवुड में ही होता है। मुझे लगता है आम जिंदगी में हर प्रोफेशन में ये होता है कि अ वुमन गेट्स डिस्क्रिमिनेटेड। अगर आप किसी कंपनी का CEO, इफ़ आदमी है तो उसकी पगार अलग है, लेकिन औरत होती है तो उसकी पे अलग होती है। तो दिस इज़ एवरीवेयर, दिस इज़ द वे आवर सोसाइटी हैज़ बीन मेड, और आज भी वो बिलीफ कायम है। लेकिन बिलीव जैसे द स्टोरीज़ दैट वी आर गोइंग टू टेल आर इंस्पिरेशनल स्टोरीज़, और उनसे इंस्पायर होकर हम भी एक लड़ाई लड़ेंगे कि टू चेंज ऑल दैट इन द सोसाइटी। अनुभव, मुझे यकीन नहीं हो रहा सर कि बिलीव नहीं हो रहा है कि आपने इतनी 2 खूबसूरत और टैलेंटेड एक्टर्स को साथ ले आए जिनको हम बहुत पहले साथ देखना चाहते थे। कैसे किया आपने ये दोनों को कन्विंस कैसे कर पाया आप? मैंने एक बहुत टैलेंटेड आदमी है, उनका नाम है शौमिक सेन। मैंने उनकी स्क्रिप्ट झपट ली। मुझे मालूम था यही वो स्क्रिप्ट है जिसमें ये दोनों महिलाएं साथ में आएंगी, और हम दोनों स्क्रिप्ट को ऐसे दबोच के पहले इनके पास गए, फिर इनके पास गए। इन्होंने कहा ये लेट्स डू इट। कैमरामैन आदित्य के साथ सलमा खान, ज़ूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.